फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट के बॉडी हेयर की या फिर अनवांटेड हेयर्स की, चाहे वो आपके बाजू पे है, लेग्स पे है, आर्मपिट पे है या बिकनी लाइन पे है। तो फ्रेंड्स, जो भी अनवांटेड हेयर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें जनरली लोग हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हैं। और हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते करते डार्क स्किन भी हो जाती है और आपके बालों की ग्रोथ भी कम नहीं होती है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दो होम रेमेडीज़ इस तरह से बताऊंगी कि जो आपके एरिया को लाइटन करेगा, और एक ऐसा मेथड जो कि बहुत अच्छा है आपके हेयर को रिमूव करने के लिए, उसका डेमो शेयर करूंगी और उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये चीज़ यूज़ करोगे, दिस इज़ द टेस्टेड फॉर्मूला, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज़ करोगे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए, तो आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप होम रेमेडीज़ भी लगाओगे तो आपके जो स्किन है वो डार्क नहीं होगी, वो लाइटन होगी। और अगर पहले से डार्क हो चुकी है तो भी वो लाइटन होगी। और रेज़र बिल्कुल भी छोड़ दें। और यहाँ पे जो मेथड मैं यहाँ पे शेयर करूँगी वो होगी वैक्सिंग, और वैक्सिंग का मैं यहाँ पे आपको डेमो शेयर करूँगी। दो होम रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। उन दो होम रेमेडीज़ को किस तरह से लगाना है, किस तरह से उतारना है, सब इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस ना कर पाएँ। पहले मैं आपको यहाँ पे होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपको वैक्सिंग का डेमो दिखाऊंगी, किस तरह से हम वैक्सिंग कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी दो होम रेमेडीज़ जिससे आपके बाल नेचुरली परमानेंटली रिमूव होंगे टाइम के साथ, और उसको यूज़ करने से आपके जो डार्क हो चुके एरियाज़ हैं अंडर आर्म्स के, बिकनी लाइन के, उस एरिया को लाइटन करने में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फर्स्ट रेमेडी में हमने लेना है यहाँ पे ओट्स का पाउडर। ओट्स जो होते हैं उसको आप घर पे पीस सकते हो, ओट्स का पाउडर बन जाएगा, नहीं तो बाज़ार में भी मिलता है। और अगर आपके पास ओट्स का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने पाउडर लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मिल्क की क्रीम, मीन्स मलाई। मलाई मैं यहाँ पे 1 चम्मच डालूँगी। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे हल्दी। हल्दी हम डालते हैं लाइटन करने के लिए, एरिया को लाइट करेगा और जो आपके बालों के शाफ्ट हैं उसको वो वीक करेगा। तो यहाँ पे मैं वाइल्ड टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे 1/4 स्पून मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी बन जाए कि हमारी एक पेस्ट सी तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, पेस्ट बनाने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डेमो शेयर करूंगी और यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको लगाना है और किस तरह से इसको उतारना है। नाउ सेकंड रेमेडी मैं आपको जो बताऊंगी वो भी इक्वली इफ़ेक्टिव है, बट अगर किसी के पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो वो इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसीलिए मैंने सेकंड रेमेडी भी शेयर की है। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई एक रेमेडी, और चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। नाउ दूसरी रेमेडी में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, 2 चम्मच या 1-1.5 चम्मच बेसन लेना है आपने। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी स्किन को लाइटन करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो हल्दी होती है वो आपके हेयर की शाफ्ट को कमज़ोर करती है, तो हल्दी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड टर्मरिक आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नाउ उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी सरसों का तेल, 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। नाउ ये दोनों रेमेडीज़ इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, बट जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वही रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो या फिर ऑल्टरनेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, हल्की सी थिक होनी चाहिए, ताकि हम इसकी मोटी सी लेयर अप्लाई कर पाएँ जहाँ पे हमें बालों को रिमूव करना है। नाउ मैं इसका आपको डेमो शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपने बालों को रिमूव करना है, और जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उससे उसी डायरेक्शन में आपने इसको लगाना है। ओके, यहाँ पे इस तरह से आप लगा लेंगे, मोटी लेयर लगाएंगे, और इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये
सूख जाएगा, हल्का हल्का गीला रहेगा, तो आपने इसको इस तरह से छोड़ना है कि ये ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, लेकिन 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि हमने मोटी लेयर लगाई है, इसलिए आपने इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और सूखने के बाद आपने जब इसको रिमूव करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होम रेमेडी। अब इसको रिमूव करने के लिए हमें बालों की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसे रब करना है। अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि उंगलियों की तरफ मेरी अगर बालों की डायरेक्शन थी, तो हम उल्टे साइड अपने दूसरे हाथ से इसको रिमूव करेंगे और इस तरह से रिमूव करेंगे कि आपके हाथ में पानी नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं और इसको जब रब करेंगे गोल गोल सर्कुलर मोशन में, तब आपकी जो ये थिक पेस्ट थी वो एक आटे के जैसे निकलती जाएगी और उसके साथ आपके जो बाल वीक हो चुके हैं वो भी निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वाली होम रेमेडी को हम अपने अंडर आर्म्स या बिकनी लाइन के को लाइटन करने के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे। ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, हमें इसे अप्लाई करके छोड़ देना है और जब ये सूख जाए तो हमें इसे अपने हाथों से इजीली रिमूव कर लेना है। और ऐसा करने से आपके जो एरिया डार्क हो चुका है वो लाइट हो जाएगा, आपके जो हेयर हैं वो वीक हो जाएंगे। और आपने इसको कम से कम 2 बार यूज़ करना है वीक में, और कंटिन्यूस यूज़ करने से आपको आपकी स्किन में फ़र्क नज़र आएगा। और फर्स्ट एप्लीकेशन में तो आपको नज़र आएगा ही, लेकिन कंटिन्यूस यूज़ करने से आपके हेयर भी धीरे धीरे रिमूव होते नज़र आएंगे। तो आप इसका इफ़ेक्ट अभी देख सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स ये देता है और बहुत ही सेफ़ है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये ज़्यादा अच्छी है। वैक्सिंग किस तरह से करनी है, वैक्सिंग आप मार्केट से ले सकते हैं। ये हॉट वैक्स है, इसको मैंने गर्म किया है। आजकल चॉकलेट वैक्स आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट वैक्स ज़्यादा अच्छी होती है इससे, तो आप इसको गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि आपकी स्किन पे ये जलन ना करे। और अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ प्रोफेशनल से आपको हेल्प लेनी होगी। जहाँ पे भी आपने बाल रिमूव करने हैं, सबसे पहले वो एरिया क्लीन होना चाहिए और आपने उसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगा लेना है। और टैल्कम पाउडर लगाने से आपकी जो बालों के आसपास का एरिया है या फिर जहाँ पे भी आपके बाल हैं वो सूखे होने चाहिए, मीन्स वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ कि आपने टैल्कम लगाना है और उसके बाद बालों की डायरेक्शन जहाँ पे है आपकी, उसके अपोजिट साइड में आपने वैक्स लगानी है। और वैक्स लगानी है आपने नाइफ़ की हेल्प से, इसका स्पेशल एक अलग से नाइफ़ आता है। और यहाँ पे आपने स्ट्रिप लगानी है, स्ट्रिप को अच्छे से दबा लेना है और दबाने के बाद जिस डायरेक्शन में हमारे बाल थे उस डायरेक्शन से हमें इसे नीचे की तरफ खींच देना है। और खींचने के बाद तुरंत हमने अपने हाथ से उस जगह को प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही बार में मेरे बाल निकल गए हैं। और ये जो मेथड है फ्रेंड्स, ये टेस्टेड मेथड है। आप इसको आर्म्स पे, लेग्स पे, अंडर आर्म्स पे, बिकनी लाइन पे हैं इसको। और ये जो भी मेथड है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने से ट्राई ना करें और किसी प्रोफेशनल की ही हेल्प लें। वैक्सिंग से आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। मैंने जैसे यहाँ वीडियो में शेयर किया कि आर्म पिट की जो भी ग्रोथ मेरी थी, दैट वाज 6 मंथ ग्रोथ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रोथ धीरे धीरे, अगर आप कंटिन्यूस सालों साल इसको यूज़ करेंगे तो आपके जो ग्रोथ है लॉन्ग रन में आपकी कम हो जाएगी। बाजू की, टांगों की, जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करेंगे आपकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वैक्सिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव अनवांटेड हेयर। हाँ, इसमें थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन आप उसके यूज़ टू हो जाते हो अगर आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो। नाउ ये तो बात हुई कि कौन सा मेथड अच्छा है और यहाँ पे मैंने आपको डेमो दिखाया है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करने की, लेकिन आपको ये प्रोफेशनल से ही कराना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है या फिर आप कर सकते हैं तो यू कैन ट्राई इट, बट कोई ना कोई ऐसा हो आपके साथ कि जिसकी आप हेल्प ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस वैक्सिंग के ऊपर मेरा फुल वीडियो है, मेरे चैनल पे है। आप वैक्सिंग एट होम या फिर हाउ टू डू वैक्स एट होम करके बिंदु नेचुरल वर्ल्ड लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आर्म्स, लेग्स, आर्म पिट पे मैंने डेमो करके दिखाया है और बताया है कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, वैक्सिंग आप कब कब करा सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर हेयर ग्रोथ। जनरली जो हेयर ग्रोथ होती है वो 20-22 दिन के बाद हल्की सी आनी शुरू हो जाती है।
और अगर आप चाहें तो इसको महीना 1.5 महीने में एक बार वैक्सिंग कर सकते हैं। और बीच बीच में अगर होम रेमेडीज़ भी आप यूज़ करते रहेंगे तो आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो कम होगी और एरियाज जो डार्क हो चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो भी वो डार्क नहीं होंगे इन फ्यूचर। नाउ इस वैक्सिंग को आप इजीली घर पे कर सकते हो। फर्स्ट टाइम करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इजीली घर पे अपने अनवांटेड हेयर रिमूव कर सकते हो। पार्लर या फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।